हेलो, दिस इज़ गिरीश और स्वागत है आपका इस एक्सटेंसिव पॉडकास्ट चैनल पे। आज हम म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, अ गिटारिस्ट हु इज़ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड और उनका जो म्यूज़िक है, उनका जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, स्पेशली द गिटार इज़ अमेजिंग। और वो आज इस पॉडकास्ट पे हमें म्यूज़िक के बारे में उनके व्यूज़, उनके एक्सपीरियंसेस बताएंगे। अगर आपको गिटार सीखना है या फिर आपको म्यूज़िक पसंद है लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। सो ही इज़ गोइंग टू गिव एन एडवाइस और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलेंगी, बहुत सारे उनके म्यूज़िक के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स हमें सीखने मिलेंगे। So let's meet with a very special guest, Shubham Soman. है क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। हेलो शुभम, हाउ आर यू, कैसे हो? Yeah, fine. I'm great. How are you? I'm fine, I'm doing great and पॉडकास्ट की शुरुआत इस अच्छे और एनर्जेटिक कूल साउंड से, स्पेशली द गिटार साउंड से हुई। सो लेट्स बिगिन विद द पॉडकास्ट विदाउट एनी ड्यू। ओके Yeah. ओके। शुभम, लेट मतलब आपके हिसाब से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस, लाइक आप क्या कर रहे हो Oh, और पैशन एंड ऑल दैट स्टफ। my name is Shubham Saharsh Soman. Uh, Currently, I am studying in third year engineering in Vidyalankar Institute of Technology. Uh, I am. दिस इज नॉट एन Uh, इंटरव्यू। बी काम, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरव्यू यू, ओके? बी काम। I'm. हाँ। I'm a musician. I love to play guitar and ओके bass. So I do produce music. ओके ग्रेट। I am a music teacher ओ and a producer. ओके ग्रेट, that is also interesting stuff and very very good start, right? Can you tell me about the music stuff? मतलब कहाँ से म्यूजिक की शुरुआत की, स्पेशली बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बिकमिंग एन गिटारिस्ट। कहाँ पे पहली बार सुना था, फिर कहाँ से ऐसे लगा कि यार मुझे भी एक दिन बजाना चाहिए, फिर वो सारी चीजें। Basically, what happened was um, यहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक छोटा सा क्लब हाउस है कॉलोनी का। ओके वहाँ पे हम सब दो लोग खेला करते थे। लाइक वहाँ पे स्विमिंग करते थे, वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते थे, मतलब एंजॉय करते थे। तो उसमें से एक लड़का म्यूजिशियन था। वो गिटार गाता था, गिटार बजाता था गिटार और गाता गाता भी है था। ऑब्वियसली। तो एक दिन क्या हुआ, उसका कुछ तो क्रिश्चियन का कुछ तो मतलब फेस्टिवल था। आई डोंट रिमेम्बर क्या था वो, मतलब वो क्रिसमस वाला कुछ नहीं, बट वो अलग ही था कुछ। तो उसने एक छोटा सा हम फ्रेंड्स का गेट टुगेदर रखा था, ओके जहाँ पे ही परफॉर्म सम सॉन्ग्स, सम इंग्लिश सॉन्ग्स। एंड वो एक माहौल बन गया था उस दिन। वो मतलब मजा आ गया था उस दिन। मैं और मेरे डैड भी थे वो टाइम। और दैट डे आई टोल्ड माय डैड कि डैड आई वांट टू लर्न गिटार, आई ओके। वांट टू प्ले। तो मैंने ऐसा बोला, डैड ने मुझे मना कर दिया इनिशियली। फिर बाद में क्या करेगा तू गिटार बजा के, एट द एज, मतलब व्हाट वाज द एज लाइक?
लाइक एज में कुछ तो 9 साल का था, 9 10 भी नहीं, 9 साल का था। ओके ओके। फिर बाद में मैं स्कूल में जाने लगा, स्कूल में म्यूजिक क्लासेस होने लगे, मुझे बहुत मन करता था कि मैं गिटार में पार्ट लूं, वहाँ पे एनुअल फेस्ट्स होते थे, मेरा भी मन करता था कि मैं वो फेस्ट्स में पार्टिसिपेट करूं एज अ म्यूजिशियन। तो क्योंकि मेरे को गाने नहीं आता, मैं अगर गाता हूँ तो लोग भगा देते हैं, नहीं भाई तू मत गा। तो बहुत मन करता था कि गिटार बजाओ। गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो मतलब इट्स लाइक वो टाइम ऐसा था कि वाह यार वो लड़का गिटार बजाता है, क्या सही दिखता है यार वो। सो एक वो टाइम था, तो मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं वो टाइप का लड़का ढूंढूं, बट देयर वाज समथिंग इन दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच रियली फैसिनेटेड मी। मतलब मैं जब भले ही मेरे को वो टाइम गिटार बजाने नहीं आता था, बट जब भी मैं गिटार को पिक करता था कुछ तो एक फील होता था कि नहीं, कनेक्शन या फिर समथिंग लाइक दैट। कभी एक मोमेंट बन गया था। तो दैट डे आई रियली क्राइड अ लॉट, मैंने बहुत जिद की, पापा आई वांट टू लर्न गिटार, आई वांट टू प्ले 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 प्ले, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न। फिर बाद में उसके अगले दिन पापा ने एक छोटा सा गिटार लाया मेरे लिए, एकदम ओके। छोटा सा। कुछ तो अभी जो गिटार मेरे हाथ में है उसका भी मतलब छोटा साइज था, मतलब हम्म। बेसिकली छोटे बच्चे के लिए लाया वैसा हाँ 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 हाँ। मिनी गिटार्स बोलते हैं ना। आई वाज रियली हैप्पी। वो गिटार देख के मैं बहुत खुश हो गया था। मैं ऑलमोस्ट वो गिटार के साथ 1 घंटा में ऐसे ऐसे टाइम पास ऐसे ऐसे ही बजा रहा था मैं, ऐसे ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ तो कर रहा था मैं, मेरे को कुछ हाँ। मालूम नहीं इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट्स कैसे उंगलियां मतलब कैसे बजाते, क्या मेरे को कुछ नहीं, आई वाज जस्ट रैंडमली प्लेइंग। हम्म। एंड देन माय डैड को लगा नहीं कुछ करना चाहिए। देन उसके अगले दिन मेरे घर के पास एक छोटा सा गिटार क्लास खुला। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ कोइंसिडेंट कि क्या था, एक छोटा सा गिटार क्लास खुला। एंड मेरे डैड ने उनसे बात की। उनका नाम स्वप्निल सर है, जिनका ओके। गिटार है, गिटार क्लास है, उनके पास मैं गया। उनको जब उन्होंने मुझे देखा, उनको लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टेड है गिटार बजाने को, गिटार सीखने को। तो फिर उसके बाद से मेरी जर्नी चालू हुई। मैं वो सर के पास 2.5 साल था, 2.5 years मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आ गया। वो सर को म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर बुलाया गया। वो वहाँ सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते थे, जैसे कुछ हिंदी सॉन्ग्स, मराठी सॉन्ग्स जो भी होते थे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन का काम एज ए गिटारिस्ट जो भी है वो काम करते थे। तो उसके बाद मेरे में जरा ब्रेक आ गया कि क्या करूँ क्या करूँ, बट आई डिडंट स्टॉप लर्निंग म्यूजिक, लर्निंग गिटार। फिर उसके बाद एक बहुत ढूंढने के बाद यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, बॉम्बे में ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया। फिर यहाँ पे मेरे घर के और पास नहीं बोलूंगा, बट एक नॉर्मल डिस्टेंस पे एक गिटार क्लास मिला। एक सर थे जो अपने घर पे गिटार क्लास लेते थे, उनका नाम विश्वनाथन अय्यर सर है, विचू ओके अय्यर सर, ओके प्यार से विचू अय्यर बोलते हैं। ओके। जो आज के डेट में बहुत बड़े गिटारिस्ट है, स्पेशली जो एक्चुअली ही बिलोंग्स टू एर्नाकुलम केरला, बट ओके। वहां पे कैसा इज ही इज लाइक अ अकम्पनिंग आर्टिस्ट। वो गॉट इट। कार्नेटिक म्यूजिक ज्यादा बजाया कर्नाटिक करते म्यूजिक, एग्जैक्टली। और जो भी टॉप के वोकलिस्ट वहां होते थे, जैसे एसपी बालसुब्रमण्यम जी, उनके कॉन्सर्ट्स पे वो बजाया करते थे। फिर क्या कुछ बात। शोज वगैरह होते थे, तो वो शोज उन्होंने बहुत किया, वहां पे वो टीच करते थे। और ड्यू टू जॉब वो यहाँ पे बॉम्बे में आए, तो यहाँ पे कल्याण के ही पास वो रहते थे। वहां पे मैं उनके पास गिटार सीखने लगा। आज 6.5 7 साल हो गए मैं उनसे गिटार सीख रहा हूँ। ओ। और आज मैं जो भी हूँ, लाइक गिटार में, म्यूजिक में जो भी हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है आज तक, आज मैं इतना जरूर केपेबल हूँ कि मैं अपना सिखाया हुआ जो भी चीज है मैं एक किसी को सिखा सकूं, मतलब मैं टीच कर सकूं।
उतना capable बनाया है, and credit goes to my teacher Vichu Iyer. जिंदगी So में गुरु मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अगर गुरु जिंदगी में मिल गए वैसे तो हम बहुत लकी हो जाते हैं। सेम केस मेरे में भी है। आई एम अ तबला प्लेयर, एज यू नो, सम ऑफ द ऑडियंस डोंट नो। मेरे जो गुरु है जिनके पास मैं सीखता हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माय लाइफ। और बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीख रहा हूँ और आगे सीखना चाहता हूँ। सो ये जो गुरु और शिष्य का जो एक बॉन्डिंग होता है, ये उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। वो बहुत ही एक अलग किस्म का बॉन्डिंग होता है और प्यार होता है, राइट। मैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। हमारी actually मुलाकात। that's a I can yeah, I can very well understand वो bonding वो बहुत अलग ही relationship रहता है एग्जैक्टली जो normal relationship है parents का friends का, वो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो काफी डिफरेंट रहता है, काफी अलग रहता है। और एक स्टूडेंट के लिए वो रिलेशनशिप इज रियली समथिंग ग्रेट, ग्रेट, लाइक आज एग्जैक्टली। और इस दिन और ये जो रिलेशनशिप है इसे हम 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं, एक गुरु पूर्णिमा के दिन और एक टीचर्स डे के दिन। एग्जैक्टली। मुझे और सारी बहुत सारी चीज़ें 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 जाननी है म्यूज़िक के बारे में। फर्स्ट, म्यूज़िक ने, स्पेशली कि गिटार ने, आप प्ले करते हो, राइट। गिटार लाइफ में आने के बाद, या फिर मैं ये कहूँगा कि जब से आपने गिटार के साथ आपका बॉन्डिंग बन गया, आप यू स्टार्टेड प्लेइंग, ठीक है, उसके बाद क्या डिफरेंसेस आए आपके लाइफ में, और पर्सनली आप इमोशनली मेंटली अंदर से आप कैसे फील करने लगे? क्या सपोर्ट म्यूजिक ने, मैं म्यूजिक ये वर्ड यूज करूंगा, कि म्यूजिक की वजह से आपको क्या प्लस पॉइंट्स मिलते गए और जा रहे हैं अभी भी? सबसे पहले मैं मेरे बारे में कहना चाहूंगा, आई एम द वन लाइक बहुत एग्रेसिव लड़का हूँ मैं, जल्दी ओके, गुस्सा आता था मुझे, ओके। मतलब लोग कुछ बोल देते थे तो जल्दी से मैं रिएक्ट करता था, जल्दी गुस्सा हो जाता था, आई वाज दैट। बट म्यूजिक इज समथिंग, जब से म्यूजिक आया आई लर्न टू हैव पेशेंस। मैं पेशेंस रखना समझा कि क्या कोई बात। भी चीज इजीली नहीं मिलती, कोई भी हाँ, चीज अगर चाहिए वी हैव टू वेट। और ऐसे भी नहीं, छोटा सा टाइम नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ साल, हाँ। कभी कभी कुछ साल पड़ता है। जैसे कि इफ आई टेल यू अबाउट लर्निंग म्यूजिक, लाइक सीखना है तो कोई भी महीने में सीख सकता है, बट टू एक्सेल दैट उसको अच्छे से तराशना, जो कहते हैं और दिल से उसको, बजाना, या फिर एक्सप्रेस करना खुद को उसके थ्रू। it takes really a lot of time. The one thing which I learned is having patience. वो not in music but वो ओवरऑल लाइफ। as a मतलब वो इमोशनली भी डेवलप हुआ मुझ में, लाइक आई, और मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हुई मेरे में। मैं मेरे गुस्से पे काबू हुआ, क्या बात। फिर बाद में जिस वे में मैं बात करता था वो तरीका बदला। हम्बलनेस। उसके बाद when it comes to when it comes to music, it is really very important to be down to earth. अगर एग्जैक्टली। कोई भी कहे कि लाइक मान लो तुम किसी म्यूजिशियन से मिले एंड वहां पे तुम्हें लगा कि यार आई प्ले म्यूजिक सो वेल दैन हिम, तो so that shouldn't be the feeling, एग्जैक्टली। right? तब कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू बी डाउन टू अर्थ अ लॉट, हम्बलनेस चाहिए ही विदाउट चाहिए। एक्टिंग, हाँ, देयर आर टू पार्ट, लाइक एंड एक्ट भी कर सकते हैं बेसिकली विदाउट वो एक्टिंग आल्सो। what basically what I want to say is
You should respect each other. भले ही जो Exactly. कैसे भी बजा रहा हो, कोई कैसा भी Exactly. बजा रहा हो, he's Exactly. not playing any tune, anything in rhythm. You should respect that because at least he's trying to play. ग्रेट, ग्रेट, बिग बिग। आपने ये जो बात बोली है ना, लाइक बड़े बड़े लीजेंड्स लोग ये मन में सोचते हैं यही, सेम सेम। और ये मैं मानता हूँ कि जितने भी नॉट म्यूजिशियंस, मैं कहूँगा जितने भी लोग हैं ना जो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अगर प्यार से जिए ना और ये हम्बलनेस के साथ जिए ना, सो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। सो नॉट लाइक बहुत सारी बातें और चीजें हर एक के लाइफ में बदल सकती है इस यूनिकनेस के वजह से। जैसे कि आपने बोला पेशेंस, राइट? वो मैं म्यूजिक ही नहीं बोलूंगा, कोई भी हॉबी हो, कोई भी चीज हो जो लर्नेबल है, तो उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो वो आने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहना इज द सेकंड थिंग। That's more important. ओके, क्योंकि ये सारी चीजें है ना एक दूसरे को पकड़े रहती है, और इसमें से एक भी चीज अगर छूट गई तो सारा खेल या फिर जो चीजें बिगड़ जाती है। हाउ ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन्ड इट, राइट? की पॉइंट्स बहुत सारे बताया आपने। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, लाइक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे भी अगर सपोज व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उसमें से अगर किसी को म्यूजिक सीखना है या फिर पर्टिकुलरली कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है या फिर गिटार सीखना है, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस, लाइक फाइंडिंग कि आपको क्या पसंद है उससे शुरू करो, फिर उसके पहले भी आपको म्यूजिक पसंद है नहीं पसंद है उसको कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीजें। तो आपके हिसाब से क्या है वो की पॉइंट्स आप बताएंगे? Firstly, what I would like to say is, if you want to learn music, it is your one of the best decision which you are going to take for your life. The very first thing. Second thing is instrument. अगर आपको आप जो भी गाने सुनते हो, लाइक जब when you are at very young age, आप लोग को कुछ कार्टून म्यूजिक्स हुए, कुछ जिंगल्स हुए, ऐसे टाइप के म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। तो वो जो टाइप के म्यूजिक्स होते हैं उसमें काफी बार गिटार, पियानो, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ड्रम्स। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि बहुत ही प्रोएक्टिव, जैसे बोलते हैं ना बच्चे, एकदम ऐसे हाइपर एक्टिव बोलते हैं ना। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यू प्ले ड्रम्स। एग्जैक्टली। तुम जब ड्रम्स बजाओगे ना, दैट एनर्जी इज लाइक, फिर एग्जैक्टली। कुछ और ज्यादा प्रोएक्टिव बोलते हैं ना, मतलब एकदम ऐसे उनको ना मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप बेस गिटार पसंद करिए। ओके ओके। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत ही काम, बहुत ही पेशेंट रहते हैं, उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यू गो फॉर acoustic गिटार, जो गिटार हम नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली सुनते हैं। जो बॉलीवुड में प्ले करते हैं या फिर गाते गाते प्ले करते हैं, जो बैकग्राउंड में नोट्स देता है, वो वाला गिटार। ओके ओके ओके। वो गिटार इज लाइक वेरी मच स्वीट साउंडिंग एंड यू, वो जब आप बजाओगे तो यू विल रियली लाइक इट। क्योंकि लोगों को वो स्वीटनेस एग्जैक्टली, सुनना बहुत पसंद है। पसंद आता है। वो लगता है कि हमें इंडियन म्यूजिक प्रमोट करना चाहिए। तो आई ऑलवेज टू लर्न वायलिन। Oh, the violin is also great instrument. वायलिन इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। Exactly. को अपने नॉर्मल इंडियन म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल में इंटरेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्लूट बजाओ। एंड We have ऐसे सब one more brother, flutist, our friend. लिखित के बारे में मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि लिखित इज वन ऑफ द ग्रेट flautist ever seen, I have seen. And the way he worked during the lockdown, I saw him like progressing each and every day. Progress. Exactly, he progressed like from I heard his flute on 2019, and recently one month before I heard his flute, and it was like a legend.
राइट? अगर ओपन में मैंने जब पहली बार सुना, लाइक हार्ट जो है एकदम मेल्ट हो गया यार, क्या बजा है यार लिखित, ये वर्ड मिस है। Project, हाँ I हाँ shared हाँ हाँ हाँ, uh, आई रिमेम्बर instrumental in which I played guitar, Likit played एग्जैक्टली, flute. दैट Our friend Saurabh played perfectly piano. synced. Exactly, that was a great synchronization of all the instruments. That was one of our best collaboration ever done. Exactly, I'm going to share the link in the description of this part, this project you have done. Okay, next. Next is yeah. Can you repeat We the were question like once? we were there. You are suggesting the music instruments. Yeah, Hmm. right, right. Sorry, it was my bad. I distracting you because Likit is the guy. Obviously, अगर legend लोग का नाम आ जाए बीच में तो okay. Uh, हाँ, other than violin that, after violin. other than that, Hmm. learning guitar Hmm. is, according to me, one of the best decision after me Hmm. taking decision of music. It depends Uh, on person to person, right? Like किसी को क्या पसंद है और सुनने में क्या अच्छा लगता है. what I feel is guitar is one of the most easiest instrument from which you can begin your journey of music. Music, Guitar also okay. one of the most fascinating instrument for boys especially. Exactly. Like If you are a college guy, especially. guitar at my first day, I just I Ah, learned in one day. I learned the ups chord. and downs, I guess. Ups and Yeah, downs. this is really a very easy thing to begin, but comparative to other instruments like violin and all, it's really very difficult because in violin, what is the thing is like to get a beautiful sound in at start, it takes a lot of years. But whereas in guitar, the first day itself you learn something new. So these So ups and downs will help you throughout your life. Like लाइफ के जितने भी अप्स एंड डाउन्स है उनको हेल्प करेंगे वो अप्स एंड डाउन्स वो सुधारने में, ऐसे. I would always compare this ups and downs with our real life. Like एग्जैक्टली. whenever you strum down हाँ and हाँ. strum up, it takes little time. हम्म. Human life, whenever something happens, and to एग्जैक्टली. cope up with that situation, it takes little time. Great, great, great. See, from musical instruments also, we can learn a lot from them, right? Next. Sorry, it is my bad. I'm just going to the another way of conversation. Okay, next. We are done with the question. Okay, that's it. Like any other instrument you would like to suggest to the audience, especially, and if someone want to learn a guitar, where that person should start with, like acoustic guitar. Is there are so many types, as you said before. Can you explain it like in short? If to begin with guitar, um, I'll tell something about guitar. One Hmm. guitar which we always have seen every time is the acoustic guitar, अच्छा. which everyone knows. If हम्म. if we will say ये गिटार होता है तो सबको हम्म. वो पिक्चर में आता है that वो होता है acoustic guitar अच्छा, का. हाँ, got it. This guitar is the classical guitar, the Okay. Spanish guitar जो पुराने जमाने में लोग बजाया करते थे जब क्लासिकल एरा हो. एक्चुअली जो पुराना म्यूजिक है वो तीन एरा में डिवाइडेड है. पहला Okay. है क्लासिकल एरा, हम्म. दूसरा है बरोक एरा और तीसरा रोमांटिक एरा. तो Okay. रोमांटिक से जो गिटार्स बजाते थे वो टाइप का जो गिटार है वो क्लासिकल गिटार होता है. वो स्पेनिश गिटार भी बोलते हैं कुछ. तो Okay. वो एक अलग टाइप का गिटार होता है. तो बेसिकली किसी को अगर गिटार बजाना चालू करना है तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट विद एन acoustic गिटार. Okay. अच्छे से सीख लो वो गिटार. हम्म. फिर उसके बाद अगर आपको और इंटरेस्ट है सो तो यू कैन begin with that classical guitar too. Of Okay. course, that guitar is little different. I won't say हम्म. little, much different, but you हम्म. need
have a strong foundation before beginning that. Exactly, basics should be there, like understanding of that instrument, कितने strings होते हैं, सुर क्या होता है, वो सारी चीजें, rhythm, tempo, these are the basic things of music, so someone should know. Okay. Now can you recommend, अगर किसी को गिटार सीखना है from YouTube or any person, which person do you follow for the guitar on YouTube particularly, like उनके courses है या फिर बेसिक वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, यू कैन लर्न फ्रॉम योर सेल्फ इजीली, ऐसे कुछ आपके पास रिकमेंडेशन है क्या, आप दे सकते हैं? One thing what I would like to say is, हम्म, uh, of course, YouTube is really a very good platform to learn, हम्म, but I really don't know what are the channels, what should I ओके, recommend, because I haven't ever ओके, followed, ओके, like, ओके, ever touched YouTube for learning guitar. I have learned it on my own. Uh, and regarding the teachers whom you should follow for learning is like, whenever you visit a music shop or whether you visit a guitar class, whenever you meet a guitar teacher, I would always suggest the person to interact with students. What are they learning? How are they performing? Like, if that gives a satisfactory answer, so yes, begin your journey from there. ओके, ओके। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के फैमिलीज जो है, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली हम बोल सकते हैं, पेरेंट्स का साइकोलॉजी ये होता है कि अरे यार म्यूजिक में जा रहे, क्या करेगा म्यूजिक में तो यार, ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्टिव है, लाइक माय पेरेंट्स आल्सो, लाइक दे आर सपोर्टिंग मी अ लॉट। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हो पाते, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे, और ऐसे क्यों होता है, क्या मेंटेलिटी हो सकती है उनकी, मतलब क्यों डरते होंगे, क्या वजह है उसकी? First thing, what I would like to say is, if your child says that I want to learn music, he's taking one of the best decision of his life. सबको लगता है कि म्यूजिक से क्या होगा, स्पेशली मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि वो लोग उतना कमाते हैं जितना जिससे उनका घर चल सके. म्यूजिक इज एग्जैक्टली, समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम, बट आई ऑलवेज से डोंट ट्रीट देम एज एक्स्ट्रा. क्योंकि एंड सेकंड थिंग इज डोंट, आई एम रियली सॉरी, get emotional with this question because that is something which has happened with me. Even my family was not supporting me to learn music, but I have proved them wrong. So my parents are now encouraging me more to learn. So what I want to say is, so especially to parents, that don't treat this thing, music, as extra. Just 1 hour class in a week and few hours of practice will change your child's life. Only thing is he has to spend few hours with the instrument. He can practice any time, whenever he is free. Giving 10 minutes of his entire day will change his होल लाइफ आई कैन से। day into something big. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो जो यंगस्टर्स है, उनके भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं किसी चीज में उनको, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या फिर, तो उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको, पेरेंट्स को उनके प्रूव करके दिखाना ही चाहिए, लाइक दैट, राइट? म्यूजिक होने की वजह से लाइफ में लोनलीनेस नहीं आता है, राइट? क्योंकि अपने पास, अगर हम कभी लोनली भी फील करते हैं, वी हैव अ म्यूजिक टू प्ले, वी हैव अ म्यूजिक टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ,
we have a music to spread love, लाइक उसके जरिए उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम अपना फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और वी कैन स्प्रेड लव। ये सारी चीज़ें भी होती है, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, आई कैन से इफ द इंस्ट्रूमेंट गिटार अगर आपके पास जिंदगी में आया ही नहीं होता, सो आपका लाइफ अभी क्या होता, मतलब आप क्या सोचते हो? और अगर उस 9 ईयर ओल्ड शुभम को आप अगर मिलते हैं और अगर उस समय उसने वो डिसीजन लेने के बाद कि मुझे गिटार सीखना है, राइट, अगर उस शुभम को आज मिलते हैं और बोलते हैं कि शुभम तूने गिटार चूज करना है, नहीं करना है, आगे जाके ऐसे ऐसे होने वाला है, अगर तू गिटार चूज नहीं करेगा तो तू कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, लाइक आपका लाइफ जो है, पास्ट जो है, वो आप कैसे इमेजिन करते हो विदाउट गिटार? कभी किया होगा आपने, इमेजिन किया I होगा? can't express that thing because अगर गिटार नहीं रहता, म्यूजिक नहीं रहता मेरे लाइफ में, मैं क्या मैं कुछ नहीं होता लाइफ में। यू कांट इमेजिन लाइक स्ट्रेट विदाउट कुछ नहीं होता लाइफ। और उस 9 ईयर ओल्ड शुभम को अगर आप कहते कि आगे तुम्हारी जर्नी ऐसे ऐसे, होने हाँ वाली है, तो हाँ आई कुड हैव नेवर बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली टफ। बिकॉज जैसे गिटार गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is really very easy to start, but it gets difficult when you step higher and higher and higher. बिकॉज So अगर पेशेंस आप वो इज 9 ईयर शुभम को बोलते नीडेड। कि आपको ये चीज बिकॉज वो शुभम ऐसा था कि जिसमें पेशेंस नहीं था, चिढ़ जाता था। उस हाँ, लड़के को अगर वो म्यूजिक सीखना हो, इतना है, वो तो ना ही बोल हाँ देता। ही बोल देता। ग्रेट। बट आज जो शुभम है आपके सामने, वो काफी अलग है। बहुत अलग है, आज बहुत अलग है। बिकॉज आई नो दिस शुभम, we met in college, we done 1 or 2 projects, I guess, I don't remember, but जितना मैंने आपका गिटार सुना है तब से, लाइक आई एम अ फैन ऑफ योर्स गिटार। आप जिस तरह से प्ले करते हैं और जो एक्सप्रेशंस उस गिटार के थ्रू आता है ना, रियली टचेस द हार्ट, आई कैन से। it's very big. It means a lot to me. एग्जैक्टली, यस। Hearing from such a great artist, it really means a lot to me. I'm not an artist, I'm just try to spread something like जो creative आ जाता है, I play simple. Now I just don't want to end this podcast like this. I want to listen something from you, something cool that will touch the heart and soothingly end this podcast. Yeah, man. इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, स्पेशली अबाउट द म्यूजिक, स्पेशली अबाउट द
म्यूजिशियंस को कैसे रहना चाहिए, और आप मतलब जस्ट दिस इज द बिगनिंग ऑफ योर करियर और आपके पास इतना सारा स्किल्स और नॉलेज है और ये सारी चीजें और इतना अच्छा वाइब मिल रहा है इस पॉडकास्ट के बाद। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट और सेइंग यस टू दिस पॉडकास्ट। कि आपने खुद से बोला कि यार गिरीश पॉडकास्ट करना है, म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। सो आई लाइक दिस। सामने से आपने आके बोला और इच्छा बोली कि यार करना है। थैंक यू सो मच शुभम। हाउ यू फेल्ट? Uh, I am really glad to be a part of this podcast. Thank you so much, Girish, for giving me this opportunity. Uh, and viewers, I just want to give a small message that music is something which is really very important for everyone. And at any moment, if you are taking decision of learning music, at child age, at middle age, at old age, at any age, if you're taking this decision of learning music, you're taking one of the best decision. And that's all I would like to say. Uh, Thank I'm you so getting much. Thank you so emotional. much. Podcast, I want to give a hug. podcast. I want to give a virtual hug, dude. We are going to meet, okay, and we are going to have a small practice session. You, me, and Likhit. Our friend. Okay, we'll going to sit and we'll try to do something, and we'll post it for the audience. Okay, I'm gonna if by your permission, I'm gonna put your details, like contact details. If someone want to learn a guitar from me, then I hope you're fine with it. You're okay with it. Regarding that, also, I would like to say something that I have my own music classes named Symphony Music Academy, Okay. and you can reach to me. I have given my contact details to Girish. Mm. You can contact him if you need my contact to learn music. And yes, Okay. This is for the podcast. Thank you so much, Shubham. Thank you so much. thank you so much, Girish.